एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे पिछली वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सॉल्व पेपर हल कर रहे थे, तो उसने जो बचा हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर से आया हूँ और हम इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मैं अपने इस चंद्रादित्य 4124 चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आप भी फटाफट जो मन करता है लाइक शेयर करने का कर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है, इसके पीछे का क्वेश्चन पिछले वीडियो में है, उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा इसमें मैं। क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है, बताएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आपको। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें सामान्यतः 60% तांबा, 20% निकेल, 20% जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चांदी जैसा दिखाई देता है, किंतु इसमें चांदी की मात्रा प्रतिशत 0 ही होती है, चांदी नहीं मिली होती है, चांदी जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, जब हम ठोस से गैस अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन 2, किसी भी माध्यम से जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3 दिया है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। कथन 1, जब ठोस से गैस अवस्था में जाती है तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। अगले प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल एवं वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रदूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? कौन सा इसका पारा प्रदूषण का स्रोत है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चयन करके लिखना है। कूट दिया है इसमें कीटनाशक, डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, फ्लोरोसेट लैंप, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन ये निम्न दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1, 2, 3 एवं 4 सभी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में सम्मिलित रहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दी गई कूट को सही उत्तर में चुनिए। सूची 1 तथा सूची 2 ये दिए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है, ये शामिल राज्यों की संख्या इस सेट दिया गया है। ओके, इस सूची को आप देख लीजिएगा और इसका सही उत्तर दीजिएगा। नीचे ये ऑप्शन दिया गया है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। ये जो दिया है वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है, जो इसको फटाफट देख लेते हैं यार। महादलीय जल विवाद
न्यायाधिकरण गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र का है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बीच में है। नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान पे है। और ये चौथा महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? जिनमें दिया गया है जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.H. भाभा या सरदार बलदेव सिंह। इनमें से कौन कौन थे? नीचे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। केवल 3 इसका सही आंसर होगा, ये H.C. भाभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण। निम्नलिखित ऑप्शन के हिसाब से चयन करेंगे तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही सूची मिलाने वाला फिर से दे दिया है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए, नीचे देकर कूट पे से उत्तर चुनिए। यह रही उनकी सूचियाँ। सूची 1 में राज्य दिया है, सूची 2 में क्या दिया है? 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दी गई है। ठीक है, ओके। मणिपुर में मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा दिया गया है। स्टेट 8, 10, 9, 6 दिया गया है और ऑप्शन यहाँ दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब 2, 3, 1, 4 क्रमशः इस प्रकार होंगे। हम इसको फटाक से देख लेते हैं जिसमें सही आंसर दिया गया है। मणिपुर में 10 बार और ये उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, नीचे कूट दिया गया है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 60% प्राप्त कर लिया हो। दूसरा है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीत पाई हो। तीसरा दिया है, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। चौथा दिया है, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों के 6% प्राप्त की हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त होने की शर्तें फटाक से पढ़ लेते हैं। पार्टी ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीट का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त हो। लोकसभा के लिए हम आम चुनाव के दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में 1 सीट जीत दर्ज की हो। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल के कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज की हो। चौथा है, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। तो हमने इसको देखा, पढ़ा। अगला प्रश्न आपके हमारे सामने है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध राजा रवि शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1848 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये विज्ञान से संबंधित है। सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये देखते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। चौथा है फोबस एवं डायमस मंगल के 2 ग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ये है। ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सही आंसर देखना है। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर तल जिसे एलिवेशन कहते हैं एवं क्षैतिज तल जिसे एजिमथ कहते हैं में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, थियोडोलाइट। अगला प्रश्न है जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्व क्षेत्र में शामिल है। निम्न में से कौन सा सही है? यह ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही होगा। ये 2 और 3 ये सही है। तो भाइयों बहनों ये क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल यहीं तक। आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। और इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आपको तो आप ज़रूर बताइएगा और मुझे किस तरह से करना चाहिए वो भी ज़रूर आप साझा कीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ओके, बाय।